अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आप फरमाइश करें और मैं पूरी ना करूं, ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, आपने फरमाइश की थी कि आपको एप्पल पाई की रेसिपी चाहिए। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी एप्पल पाई की रेसिपी बता रही हूँ। वैसे तो बेशुमार दर्जनों रेसिपीज़ हैं एप्पल पाइज़ की, बहुत किस्म की एप्पल पाइज़, लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, अल्लाह इतनी मज़े की। ना सिर्फ ये ज़ाहरी इसकी अपीयरेंस खूबसूरत है, बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और जब गर्म गर्म अवन से निकाल के मैं इसको सर्व करती हूँ, हर बंदा वाह क्या होता है। तो मेरी कोशिश नहीं बल्कि एम, मेरा गोल यही है कि मैं आपको वो रेसिपीज़ बताऊं जो मैनेजेबल हों, ऐसी हों जिनको आप बना सकें आसानी से, इकोनॉमिकल भी हों। और घर में अगर आपके ये चीज़ें हैं, अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो यकीनन बेकिंग पाउडर, मैदा, इस तरह की सारी चीज़ें आपके घर में ज़रूर होती होंगी। तो ये जनाब जी एप्पल पाई है, जिसके लिए 6 अदद आपको ग्रीन या येलो एप्पल्स चाहिए। उनको काट लें काशों की शक्ल में। और जनाब जी उस पे आपने छिलके नहीं उतारने, बीज अलबत्ता ज़रूर आपने रिमूव करनी है। नींबू छिड़क के उसको आप एक चिकना लगी शीशे की पायरेक्स की डिश में डालें। फिर जनाब जी 1.5 कप मैदा, 1.5 कप चीनी, ठीक है, ये मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूँगी। वो और जनाब जी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, उसको आप छान लें और सारा ये मैदा आप इकट्ठा कर लें। तीसरी चीज़ जो है 3 अंडे और 3 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन या फिर तेल, उनको अच्छी तरह फेंट दें। सेवों के ऊपर ये मैदे का जो ड्राई मिक्सचर है वो अच्छी तरह छिड़क दें, स्प्रेड कर दें चम्मच की मदद से। अनइवल सा बेशक हो, उसके ऊपर अंडों की ये जो है मिक्सचर, इसको आप डाल दें। और उसके बाद 2 टेबलस्पून चीनी में 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर मिक्स करें। और जनाब ऊपर स्प्रिंकल करके 180 डिग्री के ऊपर आप उसको तकरीबन 25 मिनट बेक कर लें। इतनी खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत कलर उसका ऊपर आता है और गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें। अगर आप चाहें कि आपने इसको डिज़र्ट के तौर पर सर्व करना है तो बेशक साथ आप वनीला आइसक्रीम सर्व कर दें, ठीक है। बहुत मज़ेदार गर्मा गर्म इसको आप सर्व करें तो आपको बहुत, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके सारे मेहमानों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो जनाब जी अब मैं जा रही हूँ किचन में आपके लिए एप्पल पाई बनाने। तो उससे पहले मैंने कहा जब मैं फ्रेश हूँ तो आपको मैं इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ। और जनाब जी ये है कि आप मुझे मोस्टली कहते हैं कि मैं बाल लंबे करूं। देखें, एक तो असूल ये है कि जो आप एज करें आप बाल छोटे करवाते जाएं, ठीक। इसी तरह मैंने किया, मेरे बाल थे इतने लंबे कि जब मैं पहली दफ़ा कटवाने गई तो जो मिली इस्लामाबाद में, बहुत बहुत नाम था उसका उस वक्त, उसने मेरे बाल खोले तो वो कुर्सी से नीचे तक चले गए। कहती है मेरा हौसला नहीं पड़ता इनको कटवाने का। मैं भी घर आ गई। फिर उसके कुछ अरसे बाद मैंने कहा मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, तुम भी बस कुछ ना कहना। तो मुझे लगता था कि लाइफ बहुत इजी हो जाएगी बालों को शॉर्ट करा के, क्योंकि जब बहुत लंबे बहुत हैवी बाल थे तो मैं जूड़ा बनाया करती थी। बहरहाल अब बाल उस तरह के नहीं रहे, बाल उतने डेंस नहीं रहे। मैं आपको तस्वीरें कभी दिखाऊंगी जब बाल काफ़ी हैवी हुआ करते थे। तो अब अगर मैं लंबे करूंगी तो उसको मतलब कोई इतने अच्छे नहीं लगेंगे। एनी हाउ, अब मैं आपको लंबे करके दिखाती हूँ। कुछ महीने में नहीं इनको ट्रिमिंग करवाती, तो फिर आप देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको अब कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो चलें जी, अब किचन में चलते हैं और पाई बनाने की करते हैं तैयारी, जो कि होगी बहुत मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत भी। सीरत और सूरत दोनों खूबसूरत हों तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो जनाब पाई की यही एक खूबी है कि वो खाने में मज़ेदार और देखने में भी बहुत अच्छी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की एप्पल पाई बनाने के लिए आपको चाहिए 6 अदद ग्रीन सेब। ये धुले हुए सेब हैं, इनको आप इस तरह से काट लें छिलकों समेत। छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है, अंदर के बीज हम बाद में निकाल लेंगे। इनको 6 के 6 सेब आप इस तरह से काट लें, बीज आप
इस तरह से निकाल दें। ये तमाम के तमाम 6 अदद सेब हमने काट लिए। अब इसके ऊपर हम छिड़केंगे नींबू का जूस। एक अदद नींबू का जूस छिड़का और इनको आप मिक्स करें, ठीक है, ताकि सेब काले ना हों। ये हमने कर लिया मिक्स। अब एक चिकना लगी डिश में इन सारे सेबों को डाल दें, ठीक है। ठीक जी, अब एक प्याले में 1.5 कप चीनी के डालें। ये माप के मैंने चीनी डाली हुई है। इसके ऊपर अब हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। ये मापा हुआ है मैंने। ये प्याले में लाई थी टर्की से। उस वक़्त ये बड़े यूनिक, मुझे बहुत डिफरेंट लगे। अब तो खैर पाकिस्तान में भी ये आम मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया। और जनाब 1 टीस्पून मैंने दालचीनी पाउडर का नाप के रखा हुआ है, ठीक है। ये छोटा सा क्यूट सा प्याला है। इसको हमने लिया छान, ठीक है। 3 अंडे मैंने तोड़ लिए। 3 अंडों में डालूंगी 3 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन, या अगर आपके पास मक्खन नहीं है इस वक्त तो आप तेल भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। देखो कितनी मज़े की बॉटल है। इसमें मैं ना अपनी बेकिंग के लिए तेल डालती हूँ और इसको हम लेते हैं फेंट। जी, सेबों के ऊपर अब ये जब हमारे पास मैदे का मिक्सचर है, मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, दालचीनी, ये हम छिड़क देंगे। उसके ऊपर डालेंगे अंडे और जो तेल को मिला के हमने मिक्सचर बनाया, ये इसके ऊपर हम सारा डालें। तमाम सेबों के ऊपर मैंने पूरे मैदे के मिक्सचर को स्प्रिंकल कर दिया है। अच्छा जी, ये जो अंडे हमने फेंट के रखे हुए थे, 3 अंडे, और उसके बाद 3 ही इसमें चम्मच हमने डाले थे तेल के। अब इन अंडों को हम डालेंगे इस पाई के ऊपर, एप्पल पाई के ऊपर। ये एक्चुअली चम्मच है ऐसा कि जब हम इसमें से कोई चीज़ पोर करें तो नीचे वो तेल निकल आए या जो भी लिक्विड है, और अगर उसके अंदर कोई ज़रा सी कोई बड़ी चीज़ आ गई है तो वो ऊपर रह जाए। तो इस वक्त मेरे सामने ये चम्मच था, लिहाजा मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। जनाब, ये हमने डाल दिया। और इसके ऊपर डालते हैं 2 टेबलस्पून चीनी और 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर। ये
ये इसके ऊपर छिड़क दिया। अब इसको मैं रखती हूँ अवन में 180 डिग्री पे तकरीबन 25 मिनट के लिए। ठीक है, ओके। अवन को मैंने 180 डिग्री पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब जनाब इसका खोलते हैं हम दरवाज़ा और डिश रखते हैं इसमें, और 20 मिनट बाद इसको करेंगे हम चेक। ये है जी हमारा ओवन ग्लव। ठीक, हाउ क्यूट इट इज़। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। किचन के लिए मैंने ली है नई चेयर। अभी इसका प्लास्टिक मैंने नहीं उतारा, अभी मैंने कल ही ली है। मैंने कहा कुछ दिन ज़रा ये डस्ट से महफूज रहे। और ये है वो काउंटर जहाँ बैठ के मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ या और इस तरह की चीज़ें करती हूँ। जी, ये मेरा प्यारा सा पैरट। आई लव बर्ड्स। मुझे प्यारे प्यारे प्रिंट्स की ना क्वार्टर प्लेटें भी बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें ड्राई फ्रूट सर्व करना हो या कोई छोटी सी चीज़, तो उसके लिए बहुत हैंडी रहती हैं क्वार्टर प्लेट्स। ये भी एक डिज़ाइन है, ये भी बहुत प्यारी है। दे लुक सो प्रिटी। और इस तरह की भी स्पेयर प्लेटें मेरे पास होती हैं इस तरह की, जब ड्राई फ्रूट वगैरह सर्व करना हो या कोई छोटी मोटी चीज़, तो उसके लिए बड़ी हैंडी रहती हैं। ठीक, और प्रिटी दे आर। ये मैं अमेरिका से उठा के लाई थी। ये मेरी मैट है जिसमें अभी मैं अवन से गरम गरम एप्पल पाई निकाल के रखूँगी। स्टील की काफ़ी हैवी मैट है। पता नहीं मैं कैसे इसको उठा के अमेरिका से ले आई, आई डोंट नो। बस शौक का कोई मुल नहीं होता ना जी। हमारी एप्पल पाई हो गई है तैयार, और इतनी ज़बरदस्त सिनेमन की खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। ब्यूटीफुल खुशबू ऑफ सिनेमन, दालचीनी की खुशबू इस वक्त पूरे किचन में फैली हुई है। और गर्मा गर्म इस पाई के साथ ना आप अगर आइसक्रीम सर्व करें तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ओके। crispy apple pie